हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि 8 अंकों की संख्या 3x5479y4, ये 8 अंकों की संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x5479y और 4। ये 8 अंकों की संख्या डिविजिबल है 88 से। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है एक और 8 अंकों की संख्या है जो कि यहाँ पे दिया है 425139Z2। ये डिविजिबल है 9 से। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है 3x + 2y - z का अधिकतम संभव मान। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ समझेंगे। अधिकतम संभव मान का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये x और y, ये जो दो टर्म आपको जो दिख रहे हैं 3x + 2y, ये जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए और z का जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने z को मैक्सिमम कर दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि x और y को हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है फाइंड आउट करेंगे और z के लिए हम मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि चूंकि ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि ये 11 और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, और 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और अभी मैंने बताया कि जो y का वैल्यू है, यहाँ पे चूंकि y है तो y का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम। तो हम y का यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम वैल्यू रखें जिससे ये 3 नंबर जो हैं वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम y का वैल्यू सबसे मैक्सिमम अगर 9 रखते हैं तो 9 रखने पर ये डिविजिबल नहीं होता है। 8 रखते हैं तो 8 रखने से ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू यहाँ पे हमें 8 मिल गया। ठीक, अब आते हैं 11 से। क्योंकि ये 8 से डिविजिबल होने के बाद हमें y का वैल्यू 8 मिल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 11 से डिविजिबल होने के बाद x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि इसके जो अल्टरनेट नंबर्स का जो सम है और उसका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अल्टरनेट नंबर का हम सम यहाँ निकालेंगे 357y, y ऑलरेडी हमें पता है। उसी तरह से x 4 9 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 23 - 17 - x। तो यहाँ पे हमें मिला 6 - x। तो आप देख सकते हो कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो x = हमें मिल गया 6। चूंकि 6 से यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ x = हमें 6 मिल चुका है वैल्यू। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में ये कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके डिजिट का सम भी जो है 9 से डिविजिबल होना होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है। तो इसका सम आप करोगे तो ये आ जाएगा 26 + z। तो आप खुद से ही बता दो z का, हमें चूंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि x का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन z का हमें मिनिमम वैल्यू लेना है ताकि ओवरऑल हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हम z का मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है z का, 3 होगा। सॉरी 3 नहीं 1, ताकि ये क्या होगा 27 हो जाएगा। तो 27 9 से डिविजिबल है तो हमें यहाँ पे z = 1 मिल चुका है। तो हमने y, x और z ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, 3x + 2y। तो 3x + 2y मीन्स 3x मीन्स 18 और 2y + 16 - 1। तो ये आपका मिल जाएगा 33 इज द राइट आंसर। थैंक यू।